हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाथ ऑफ मैसेज ट्रांसमिटेड टू सीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर जो मैसेजेस आते हैं वो सारे मैसेजेस, उनका रास्ता क्या होता है, वो मैसेजेस कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाके वो टर्मिनेट होते हैं, कहाँ पर ख़त्म होते हैं, उसके बाद रिस्पॉन्स जो है वो किस तरह से जनरेट होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले छोटा सा टॉपिक है इफेक्टर्स को पढ़ लेते हैं। इफेक्टर आर जनरली मसल्स आर ग्लैंड्स। इफेक्टर एक्चुअली वो पार्ट होता है जो कि रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। इफेक्टर प्रोड्यूस रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। कोई भी स्टिमुलस आता है हमारी बॉडी के अंदर, अगर एक्सटर्नल स्टिमुलस है या इंटरनल स्टिमुलस है, तो वो स्टिमुलस जो है वो एक कोई भी एनर्जी जो है वो एक्ट करेगा। स्टिमुलस की एनर्जी से हमारा न्यूरॉन जो है वो न्यूरॉन एक नर्व इम्पल्स जनरेट करेगा और ये नर्व इम्पल्स हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाती है। तो अब ये रिसेप्टर्स जो होते हैं यही ये नर्व इम्पल्स जो है वो जनरेट करते हैं। रिसेप्टर्स के अंदर ही स्पेशल न्यूरॉन्स होते हैं जो कि ये नर्व इम्पल्स को जनरेट करते हैं। उसके बाद ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास ये जाती है नर्व इम्पल्स। उसके बाद एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है और ये रिस्पॉन्स जो है ये आके जिस ऑर्गन के पास आएगा उस ऑर्गन को हम इफेक्टर कहते हैं। और यही इफेक्टर जो है एक्चुअली कुछ रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा जिसकी वजह से उस स्टिमुलस से हम जो है उस स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करेंगे। तो इस तरह से ये जो इफेक्टर होते हैं ये ऑर्गन्स होते हैं या फिर मसल्स होंगे या ग्लैंड्स होंगे। वो ग्लैंड्स होंगे जो कि कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं किसी भी स्टिमुलस को। और स्टिमुलस कोई भी चेंज होती है बाहर के इन्वायरमेंट के अंदर या फिर वो कोई ऐसी चेंज जो कि हमारी बॉडी के अंदर दाखिल हो रही है और इंसान की बॉडी को स्टिमुलेट कर रही है, तो वो चेंज जो है उसको रिस्पॉन्स करना इफेक्टर का काम होता है। अब इफेक्टर दो तरह के होते हैं, या तो मसल या तो ग्लैंड, दो तरह के इफेक्टर हो सकते हैं। इफेक्टर रिसीव कमांड्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स। इफेक्टर जो होते हैं वो एक कमांड हासिल करते हैं, एक हुक्म जो है उसे मिलता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद जब मैसेज आएगा तब ये इफेक्टर कोई ना कोई रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, कोई ना कोई एक्शन लेंगे उसके खिलाफ, उस स्टिमुलस के खिलाफ, या फिर उस स्टिमुलस के फेवर के अंदर भी रिस्पॉन्स हो सकता है। और ये जो हमारे मसल्स हैं ये मसल कोई मूवमेंट प्रोड्यूस करेंगे। इनका रिस्पॉन्स किस तरह का होगा, या तो ये मूवमेंट प्रोड्यूस करेंगे, या तो अगर वो ग्लैंड है तो वो ग्लैंड कुछ कोई चीज़ सीक्रेट करेगा तो अपनी सीक्रेशन को जो है वो सीक्रेशन देंगे अपनी। तो इस तरह से वो या तो मूवमेंट करेंगे या सीक्रेशन करेंगे और इस तरह से ये इफेक्टर जो है रिस्पॉन्स करते हैं किसी भी स्टिमुलस को। और इन्हें जो रेगुलेट करता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वजह से ही ये रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलस को। उसके बाद आते हैं पाथ क्या होगा मैसेज का। एक मैसेज जो ट्रांसमिट होता है, जो नर्व इम्पल्स आती है, उसका पूरा रास्ता क्या होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं। द CNS विच इज़ मेड अप ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड रिसीव सिग्नल्स एंड रिएक्ट्स बाय डेजिनेटिंग पर्टिकुलर असाइंड न्यूरॉन एंड थ्रू द इफेक्टर ऑर्गन्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो यहाँ पर है। और हमारे पास जैसे ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक मैसेज हासिल होगा, वो मैसेज जो है ये कहाँ से आएगा, ये सेंसरी न्यूरॉन से आएगा, जो कि हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन कोई चीज़ डिटेक्ट करके और एक मैसेज सेंड करते हैं इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। तो उसके बाद ये एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा और ये रिस्पॉन्स जाएगा किसी इफेक्टर ऑर्गन के पास। अब ये इफेक्टर ऑर्गन के पास ये मैसेज किस तरह से जाएगा, यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक जो है वो न्यूरॉन्स यहाँ पर बिछाए होते हैं, प्री डिज़ाइन न्यूरॉन्स होते हैं। पहले से ही ये जो है वो बताया होता है, डिज़ाइनिंग होती है, पहले से ही डिज़ाइन होते हैं। और उन न्यूरॉन्स को स्पेसिफिक फंक्शंस पहले से ही दिया होता है कि उन न्यूरॉन्स का फंक्शन क्या है। तो इस तरह से वहाँ से जैसे ही कोई स्टिमुलस आएगा तो वो न्यूरॉन जो है वो रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह से जो यहाँ से न्यूरॉन जाता है और वो यहाँ से कुछ भी स्टिमुलस को लेकर जो न्यूरॉन जाता है उस न्यूरॉन को हम सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं, जो सेंस करता है स्टिमुलस को। स्टिमुलस मिसाल के तौर पे यहाँ पर आँख के अंदर जो स्टिमुलस मौजूद होंगे, जो सेंसर मौजूद होंगे, वो लाइट को सेंस करेंगे। तो यहाँ पर न्यूरॉन जो होंगे उन न्यूरॉन्स को हम सेंसरी न्यूरॉन कहेंगे। और वो सेंसरी न्यूरॉन जो है ये CNS के पास भेजेंगे मैसेज, और CNS उसके बाद क्या करेगा, एक दूसरे न्यूरॉन के थ्रू मैसेज भेजेगा इफेक्टर ऑर्गन को। ये जो दूसरा न्यूरॉन है इसे मोटर न्यूरॉन कहते हैं। तो आगे हम जब टाइप पढ़ेंगे मोटर न्यूरॉन्स के तो हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कौन सा न्यूरॉन जो है वो मैसेज को लेकर जाता है और कौन सा मैसेज को लेकर आता है और कौन सा रिएक्ट करता है उसके ऊपर।
तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं हमारे पास आँख को जो है वो एज ए रिसेप्टर तौर पे दिखाया गया है, सेंसरी रिसेप्टर। और यहाँ से एक मैसेज जाएगा जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, हमारे ब्रेन के पास जाएगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन होगी, उसकी पहचान होगी और उसके बाद एक रिस्पॉन्स जनरेट होगा। ये रिस्पॉन्स जो है ये जाएगा इफेक्टर ऑर्गन के पास। और ये मोटर आउटपुट, मोटर का मतलब है मोटर न्यूरॉन के थ्रू जाने वाला, ये हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू आएगा। जबकि यहाँ पे जो रिस्पॉन्स जा रहा है वो, रिस्पॉन्स जो जा रहा है वो हमारे पास मोटर न्यूरॉन के ज़रिए जा रहा है और यहाँ पर इफेक्टर ऑर्गन के पास ये जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास काम करते हैं। और ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो आते हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारी नर्व्स बाकी आती हैं। पूरी पूरी बॉडी के अंदर जो भी नर्व्स हैं वो सारी इसके अंदर आती हैं। उसके बाद है द मैसेजेस आर पिक्ड बाय स्पेसिफिक न्यूरॉन्स व्हिच कुड बी सेंसरी न्यूरॉन, नर्व एंड्स आर इन एन ऑर्गन आर another टाइप ऑफ सेल्स दैट सिग्नल्स द सेंसरी न्यूरॉन। तो ये जो मैसेजेस होंगे, सबसे पहले मैसेज किसके पास आएगा, तो ये स्पेसिफिक न्यूरॉन्स होते हैं, स्पेसिफिक सेंसर्स होते हैं। हमारे जो भी सेंस ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हमारी स्किन है तो उसके अंदर रिसेप्टर होंगे, हमारी आई है, आँख है, उसके अंदर भी रिसेप्टर होंगे, हमारे एयर के अंदर, कान के अंदर भी रिसेप्टर होंगे। तो स्पेसिफिक रिसेप्टर के अंदर क्या होते हैं, सेंसर्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन होते हैं। और वो क्या करते हैं, मैसेज को स्टार्ट करते हैं, मैसेज को पिक करते हैं सबसे पहले। और वहाँ से क्या होगा, या तो वो सेंसरी न्यूरॉन के इन ऑर्गन्स के अंदर, आँख के अंदर, किसी भी ऑर्गन के अंदर क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन के नर्व एंड होते हैं। अब एक न्यूरॉन के नर्व एंड क्या होता है, नर्व एंड का मतलब है या तो वो एक्सॉन के आखिरी पार्ट्स, ये जो है ये नर्व एंड कहलाते हैं, या तो यहाँ से डेंड्राइट जो होते हैं उनके पार्ट्स ये नर्व एंड कहलाते हैं। तो इस तरह से एक न्यूरॉन के नर्व एंड जो है वो वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और वहाँ से वो नर्व एंड जो है वो क्या करते हैं, मैसेज को रिसीव करते हैं, मैसेज को ले लेते हैं। तो सबसे पहले किसी भी सेंसर के अंदर, किसी भी स्पेसिफिक सेंसर या ऑर्गन के अंदर क्या होगा, न्यूरॉन जो होंगे उन न्यूरॉन के नर्व एंड से वो मैसेज इंटर होगा। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक न्यूरॉन है, इसके डेंड्राइट जो है, यहाँ से ये मैसेज आएगा, इंटर होगा इस न्यूरॉन के अंदर और उसके बाद ये न्यूरॉन की बॉडी के थ्रू इस तरह से जाएगा। तो सबसे पहले ये आता है नर्व एंड के थ्रू किसी भी ऑर्गन के अंदर, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई और सेंसरी न्यूरॉन होता है जो कि कोई और सेल होता है जो उसको, उस सेंसरी न्यूरॉन को मैसेज दे रहा होता है। तो सबसे पहले दूसरा एक सेल होगा, वो क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा उस स्टिमुलस को, उसके बाद वो ट्रांसमिट करेगा एक मैसेज एक सेंसरी न्यूरॉन को। तो यहाँ पर ये सेंसरी न्यूरॉन है, तो इस तरह से ये मैसेज जो है वो ट्रांसमिट होगा। तो ये हमारे पास कुछ कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन जाएंगे, जिसमें या तो सेंसर के अंदर जो सेंसरी न्यूरॉन है वो सेंसरी न्यूरॉन खुद मैसेज लेंगे, या तो किसी और सेल के थ्रू वो मैसेज को रिसीव करेंगे। A nerve impulse that goes through the brain and spinal cord is started by the sensory neuron. सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं, वो न्यूरॉन जो हमारे सेंस ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये एक्चुअली किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करके उसके बाद उसका मैसेज जो है वो भेजते हैं ब्रेन के पास। तो ये जो एक नर्व इम्पल्स आएगी, ये नर्व इम्पल्स एक्चुअली कहाँ से आएगी, ये एक किसी भी सेंसरी न्यूरॉन से आएगी और सेंसरी न्यूरॉन से ये नर्व इम्पल्स जाएगी ब्रेन के पास। तो सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं नर्व इम्पल्स को, एक नर्व इम्पल्स क्या होती है, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है और ये सिग्नल जो है ये जाता है ब्रेन के पास और उसकी वजह से ये ब्रेन को एक मैसेज मिल पाता है। तो इस तरह से नर्व इम्पल्स जो है सबसे पहले जो और जो न्यूरॉन स्टार्ट करता है उसे सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। सेंसरी न्यूरॉन से ही नर्व इम्पल्स स्टार्ट होती है। सेंसर्स इन द eye and ear, muscle, skin, other body components send message to the spinal cord and brain via sensory neurons. तो डिफरेंट सेंसर्स जैसे कि हमारे आँख है, हमारे एयर्स है, मसल है, स्किन है, तो ये सेंसर जो हैं ये क्या करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू अपना मैसेज भेजते हैं हमारे ब्रेन के पास। तो जो नर्व इम्पल्स लेकर जाता है, शुरू में जो नर्व इम्पल्स को जनरेट करता है वो हमारा सेंसरी न्यूरॉन होता है। तो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू ही हमारा मैसेज जाता है। इन एग्रीमेंट विद that the effector organs receive message from the brain or spinal cord via motor neuron. तो अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जो मैसेज गया है वो किसके थ्रू गया है, वो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू गया है। अब वहाँ से एक मैसेज आएगा, जो रिस्पॉन्स का मैसेज होगा वो मैसेज किसके थ्रू आएगा, वो आता है मोटर न्यूरॉन के थ्रू। तो दो टाइप्स के हमने न्यूरॉन यहाँ पर पढ़ लिए, एक सेंसरी न्यूरॉन मैसेज को लेकर जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, और मोटर न्यूरॉन जो कि मैसेज को लेकर आता है वहाँ से। तो इस तरह से जो इफेक्टर ऑर्गन के पास जो रिस्पॉन्स आएगा वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू आएगा। तो ये इस तरह से हमारे पास ये होता है फंक्शन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूरॉन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।